नईम चौधरी साहब ने सवाल किया है कि व्हाट रोल विल तालिबान प्ले इन कश्मीर आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान? हाउ मच टाइम डज बीजेपी हैव टू इम्प्लीमेंट CAA एंड NRC? अब्दुल्ला ने भी अफगानिस्तान के बारे में पूछा हुआ है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और मिदिन साहब ने एक इससे जुड़ा हुआ सवाल किया हुआ है कि बलूचिस्तान कब आज़ाद होगा भाई। बलूचिस्तान का सवाल इंडिया से कई RSS और बीजेपी के सपोर्टर्स पूछते रहते हैं हमारे फेसबुक के पेज पे। तो लेट्स डिस्कस ऑन बलूचिस्तान आल्सो टुडे। देखें, कुछ साल पहले मोदी जी लाल किले पे एक लंबी सी चुनरिया सर पे बांधे नमूदार हुए थे और लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं कि मित्रों, बलूचिस्तान को हम आज़ादी दिलवाएंगे और वहाँ तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं मित्रों। अब वो ये किसी कश्मीर जैसे डिस्प्यूटेड इलाके की बात नहीं कर रहे थे मोदी साहब, वो एक सॉवरन मुल्क के एक अनडिस्प्यूटेड इलाके को उससे तोड़ के अलग करने की बातें कर रहे थे। यानी बलूचिस्तान कोई डिस्प्यूटेड इलाका तो नहीं है ना, इस पर कोई ईरान का या इंडिया का या किसी का क्लेम तो नहीं है। ये एक अनडिस्प्यूटेड इलाका है पाकिस्तान का, तो इसको तोड़कर खुल्लम खुल्ला तोड़कर इसको और अलग मुल्क बनाने की मोदी साहब बातें कर रहे थे। ये ऐसे ही है जैसे कोई ये कह दे नेपाल से कि हम तो खटमंडो को तोड़कर अलग मुल्क कर देंगे, या फिर कोई ये कह दे श्रीलंका को कि कोलंबो को तोड़कर अलग मुल्क कर देंगे, या भूटान के किसी इलाके को कोई कह दे कि भाई इसको तोड़ कर अलग मुल्क बना देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, जब मोदी साहब ये बातें कर रहे थे, ये वो टाइम था जब अभी अफ़गानिस्तान के अंदर जंग अपने उरूज पे थी और जिस तंजीम यानी BLA बलोच लिबरेशन आर्मी के लिए पाकिस्तान कह रहा था कि इसको इंडिया सपोर्ट कर रहा होता है और इसका ट्रेनिंग ग्राउंड्स जो है ना इसके और इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी अफ़गानिस्तान के अंदर है, और ये तंजीम बलूचिस्तान में बेसिकली गड़बड़ फैला रही है। बाकी की कुछ 2-3 और तंजीमें हैं लेकिन ये सबसे बड़ी थी उनमें। और पाकिस्तान कहता रहता है कि इंडिया की मदद से ये तंजीम कार्रवाइयाँ करती रहती हैं। उधर अफ़गान तालिबान अमेरिका से लड़ रहे थे उस टाइम पे, जब ये मोदी साहब बातें कर रहे थे ना लाल किला पे खड़े होके, तो अफ़गान तालिबान उन दिनों अमेरिका से लड़ रहे थे और अमेरिका का वहाँ से जाने का कोई मूड नहीं था। मोदी जी के लिए भी मज़े लगे हुए थे, बिना रोक टोक वो वहाँ से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए थे पाकिस्तान के अंदर। मस्जिदों तक को नहीं छोड़ा गया, पाकिस्तान में मस्जिदों को भी उड़ा दिया गया, नमाजियों को शहीद किया गया। पाकिस्तान मुसलसल कहता रहा तब भी कि ये सारी कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमारे मुल्क के अंदर करवाई जा रही हैं और इन सब में इंडिया का हाथ है। और ऐसे में मोदी जी लाल किले पे आके ओपनली कहते हैं कि हाँ, हम तो बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हम तो बलूचिस्तान को अलग करवाएंगे। वहाँ से मुझे फ़ोन आ रही है, लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं कि ओ मोदी जी आई लव यू, वाओ, आप ना होते तो दुनिया का क्या होता मोदी जी, आप आइए इधर बलूचिस्तान में, हम आपको सब्जी खिलाएंगे। इस तरह की फ़ोनें मुझे आ रही हैं। मोदी जी वहाँ पर खड़े होकर इस तरह की डींगे हाँकते नजर आए, लेकिन गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई बलूचिस्तान के अंदर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई इंडिया के लिए। वो ये कि अमेरिका हार गया अफ़गानिस्तान में और इंडिया की जो वहाँ प्रॉक्सीज थी वो इसके बाद एक एक करके निशाना बनने लग गई। कोई गुमनाम लोग थे, नामालूम लोग, वो आते थे, इनको टारगेट करके चले जाते थे अफ़गानिस्तान के अंदर से। पाकिस्तान ने इधर पाकिस्तान के अंदर ज़र्ब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे खूनख्वार ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए और पाकिस्तान में जो मिलिटेंट मौजूद थे उनमें से बहुत सारे मारे गए और बहुत सारे जो थे वो भाग के अफ़गानिस्तान के अंदर चले गए। और फिर अफ़गानिस्तान के अंदर इनको नामालूम लोग, नहीं मालूम कौन से लोग थे, जो कि जाकर ढूंढ ढूंढ के इनको टारगेट करके और वहीं पे इनको एलिमिनेट करते रहे अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंडियन प्रॉक्सीज थे। एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म ख़त्म हो गया। रोज़ का मामूल बना हुआ था पहले, कई साल पहले ये रोज़ का मामूल बना हुआ था, ये ख़त्म हुआ। ईद की नमाज हो, 12 रब्बिल अव्वल का जुलूस हो, 10 मुहर्रम का जुलूस हो, जुम्मे की नमाज़ें हों, हर मजहबी गैदरिंग पर थ्रेट होता था पाकिस्तान में कि कहीं इसमें ब्लास्ट ना हो जाए। लेकिन ये सिलसिला फिर इन ऑपरेशंस के बाद बंद हो गया। अब कुछ इंडियन डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है ISI, इन्होंने हमारे एसेट्स को अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर मारा है, टारगेट किया है। जबकि कुछ कहते हैं कि असल में ये काम भी वहाँ अफ़गान तालिबान कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। नतीजा ये हुआ कि जब अमेरिका अफ़गान तालिबान से टॉक शुरू करके और टेबल पे बैठा तो इंडिया की इतनी भी रिलेवेंस नहीं बची अफ़गानिस्तान के अंदर कि अमेरिका उनको मेज़ पर टॉक्स के दौरान बिठाता किसी कोने में, वो भी नहीं हुआ, टोटली आउट हो गए। उनकी सारी प्रॉक्सीज जो थी जिनके ज़रिए वो पाकिस्तान पर दबाव बना कर बैठते थे वो सारी ख़त्म हो गई।
अब जब वहाँ अमेरिका भी धपड़धूस हुआ है, इंडिया तो 2-3 साल पहले ही हो चुका था, वाइप आउट हो चुका था वहाँ से चंद अपनी प्रॉक्सीज के साथ, तो अब होना क्या है ये हम नहीं कह रहे। इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के एक्स चीफ खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान गज़वा हिंद शुरू कर देगा अब हमारे खिलाफ, और इंडियन डिफेंस एनालिस्ट खुद कह रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान वाला मोमेंटम जो है ना ये कश्मीर के अंदर लाया जाएगा आने वाले दिनों में, और हम श्रीनगर की सड़कों पर मुकाबला करते फिर रहे होंगे अफगान तालिबान के साथ। ये इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट खुद असेस कर रहे हैं कि अब कुछ ये होने वाला है, और अमेरिका को भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे अमेरिका का कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं कि वो इस पर ध्यान दें, अनटिल एंड अनलेस वो खुद मिलिट्री बेसिस बनाकर इंडिया के अंदर या कश्मीर के आसपास बैठ जाएं। इसके बिना तो अमेरिका का कोई मुफाद है ही नहीं कि वो इसकी लड़ाई के बीच में पड़े इंडिया के लिए। तो अगर ऐसा होता है, अमेरिका वहाँ आता है, तो दो बातें होनी हैं। पहली तो ये कि ये ऑफिशियल सरेंडर होगा इंडिया की जानिब से कि हमसे नहीं हो पाएगा, अब अमेरिका जाने और चीन जाने, हमारी ज़मीन हाजिर है किराए पे, अमेरिका इधर बैठे और ख़ुद निपटे, पाकिस्तान से निपटे, चीन से निपटे, ये खुद जाने, हमारा तो बस हाथ खड़ा कर देगा ना इंडिया। दूसरा ये होना है कि अफ़गान तालिबान कह चुके हैं कि किसी भी मुल्क ने अगर अमेरिका को इस रीजन में अड्डे दिए ना, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। अब इशू ये है इंडिया के लिए, जो कि बीजेपी ने अपनी जिहालत में पैदा किया हुआ है, कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में उनको चीन को फेस करना है। अब वो चीन को वहाँ फेस करें या फिर कश्मीर के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं उनको फेस करें, जो कि आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ हो सकती है, या फिर LOC जो कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है इसको देखें, या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो चीनी प्रॉक्सीज हैं उनको देखें। ये सब फ्रंट्स एक साथ खुलने की संभावनाएं तेज़ हो चुकी हैं। तो अगर चीन का बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट बॉयल होता है, तो आधी फौज तो इंडिया की जो डली हुई है कश्मीर के अंदर, वहाँ से अगर वो शिफ्ट करके चीन को फेस करते हैं, तो यहाँ कश्मीर हाथ से निकल रहा है, व्हाट टू डू। और कश्मीर के हाथ से जाने वाले खौफ को रॉ के एक्स चीफ गज़वा हिंद कह रहे हैं कि ये तो गज़वा हिंद है, कश्मीर ना चला जाए हाथ से। 2014 तक इंडिया बड़ा बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहा था, और दूर दूर तक इन थ्रेट्स का कोई नामो निशान भी नहीं था 2014 तक। हालांकि तब भी अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में जारी थीं, लेकिन ये थ्रेट्स इंडिया फेस नहीं कर रहा था। चीन का, पाकिस्तान का, अफगान तालिबान का, कश्मीर के अंदर प्रॉक्सीज, नॉर्थ ईस्ट में, ये सारी एक साथ खुलने का थ्रेट इंडिया फेस नहीं कर रहा था। 2014 के बाद एक गलत पॉलिसी डिसीजन बीजेपी की जानिब से लिया गया कि चीन नहीं, पाकिस्तान हमारे लिए ख़तरा है, और इस गलत पॉलिसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में भी चीन का असर बढ़ गया, वहाँ पर पाकिस्तान और चीन के इंटरेस्ट एक हो गए। कश्मीर में भी यही हुआ है, लद्दाख और कश्मीर में चीन और पाकिस्तान एक ही पेज पे आ गए। ये सब वो कीमत है जो कि इंडिया ने चुकाई है इस गलत पॉलिसी की वजह से, जो कि मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करवाई। इससे पहले कांग्रेस के टॉक्स चल रहे होते थे पाकिस्तान से, ये हम आपको बता दें। कांग्रेस के दौर में पाकिस्तान और इंडिया जो था, ये मुसलसल इनके टॉक्स चल रहे थे कश्मीर पे। पाकिस्तान को इन्होंने केयरफुली चीन से थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ था, इन्होंने चीन और पाकिस्तान को ज़्यादा मौका नहीं दिया हुआ था एक हद से ज़्यादा मिलकर खेलने का, कांग्रेस वालों ने। मोदी जी ने दे दिया। इस लेवल पर जाकर चीन और पाकिस्तान की मिलिट्रीज हिस्टोरिकली इतना करीब कभी नहीं रही जितनी मोदी जी के आने के बाद हुई हैं। चीन इस वक्त आला सतह पर टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत बड़ी बात है। इन तमाम गलतियों से ऊपर एक और बड़ी गलती ये हुई है बीजेपी से कि वक्त से पहले इन्होंने अखंड भारत और हिंदुत्व वाला मामला इन्होंने उठा दिया है। CAA आ रहा है, NRC लाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक तरह की जंग बर्पा की हुई है, ये वक्त से पहले कर दिया है इन्होंने। इंडिया की ना तो इकोनॉमी में इतना दम था कि वो अंदरूनी दबाव बर्दाश्त कर पाती, ना ये कोई वक्त था कि ये हरकत की जाती। जब आप दो बड़े मुल्कों को दुश्मन बना बैठे हैं, इकोनॉमी आपकी चल नहीं रही, डिफेंस के शोबे में आप मोहताज हैं रूस के और इसराइल के वो हथियार देंगे तो लड़ेंगे, वरना हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इंडिया सेल्फ सफिशेंट तो नहीं है ना डिफेंस के मामले में, दूसरे मुल्कों पे डिपेंडेंट है ना। ऐसे ही इन हालात में ना तो इतनी बड़ी पंगे लेने की ज़रूरत थी, ना हिंदुत्व वाला ये जो कार्ड था इसको खेलने की ज़रूरत थी। अनलेस फाइनेंशियली और मिलिटरली इंडिया इस लायक होता, तब ये CAA वाला कार्ड इंडिया खेल सकता था। ये ऐसे ही है जैसे आपके जेब में 5 रुपये पड़े हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो मार्स पर जाकर पहले एक शहर बसाऊंगा और वहाँ पर फिर मैं मुर्गियाँ पालूंगा, फिर उस शहर को अंडे और दूध में ही सप्लाई करूँगा और वहाँ बैठकर अंडा भुर्जी भी खाऊँगा। CAA जो है ना, ये अखंड भारत से जुड़ी हुई चीज़ है।
जिसका दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहा अखंड भारत बनने का। सीएए उससे जुड़ी हुई चीज़ है। चीन और पाकिस्तान जैसे खूनख्वार अपोनेंट्स उससे पहले अपने निपटाने थे, फिर जाके कहीं आप सीएए वाली हरकत कर सकते थे। इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के बाद आपने वक्त से पहले ये शोशा पटारी से बाहर निकाल दिया है। ये चीज़ तब हो सकती थी जब इसको रेजिस्ट करने वाली फोर्सेज यानी चीन और पाकिस्तान मौजूद ना होते। पहले आपने इनको ख़त्म करना था। अब 2024 तक बीजेपी इसको काम इस पे मुकम्मल करना चाहती है, सीएए पे, अगले इलेक्शन से पहले पहले। लेकिन जैसे अफगानिस्तान वाला मामला गूफअप हो गया है, चीन और पाकिस्तान वाली पॉलिसी गूफअप हो गई है, सीएए भी ऐसे ही डस्टबिन में जाने वाला है। क्योंकि एज वी सेड, इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सीएए जो था ना, ये आखिरी स्टेप था। पहले आपने ये सारी चीज़ें करनी थी। आपने ये सारे जो थ्रेट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करना था। पाकिस्तान को आपने इधर उधर करना था, चीन को इधर उधर करना था। आप एक इस रीजन की सबसे बड़ी फोर्स बनने थे चीन की तरह। आप मिलिटरली फाइनेंशियली एक सेल्फ सफिशेंट बनते। उसके बाद जाकर आप ये कई हरकतें कर सकते थे जब दुनिया को आपकी ज़रूरत हो। इस वक्त दुनिया को आपकी ज़रूरत है नहीं। अखंड भारत के लिए ये जो दोनों मुल्क हैं ना, पाकिस्तान और चीन ख़ास तौर पर, ये इंडिया को इंडिया के अंदर इंगेज रखने के लिए कैपेबिलिटीज रखते हैं। इनको हटाए बिना बीजेपी ने आखिरी स्टेप जो था, सीएए जो था, ये अखंड भारत का आखिरी स्टेप है, ये इन्होंने पहले ले लिया है। तो अगर कोई बंदा सीढ़ी पर पहले स्टेप के खड़े होकर डायरेक्ट आखिरी स्टेप पे जंप मारने की कोशिश करता है तो उसका अपना ही नुकसान होता है। यही कुछ यहाँ भी होने वाला है।